दोस्तों, हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है और बहुत लोग तो कोलकाता को हावड़ा ब्रिज की वजह से ही जानते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में हावड़ा ब्रिज को दिखाया जा चुका है। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह पुल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शायद अगले कुछ सालों में यह पुल गिर भी सकता है। और ये बात कोई झूठ नहीं, बल्कि आगे वीडियो में हम इसके कुछ प्रूफ भी देंगे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा चुका है कि हावड़ा ब्रिज आने वाले समय में गिर भी सकता है और हावड़ा ब्रिज के गिरने का कारण हम इंसान ही होंगे। ऐसे में सवाल उठता ही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है हम इंसानों की वजह से हावड़ा ब्रिज के ऊपर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। आइए आज की वीडियो में हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम उस वजह के बारे में जाने जिससे हावड़ा ब्रिज गिरने वाला है, चलिए हावड़ा ब्रिज के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हावड़ा ब्रिज का इतिहास बहुत पुराना है। पहले के समय में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए कोई भी पुल मौजूद नहीं था और नदी पार करने के लिए पानी में चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल ही किया जाता था। जिसके बाद 1971 में अंग्रेजों ने यहाँ पर एक पुल बनाने की प्लानिंग की। फिर 1974 में यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ही सहूलियत हो गई और इधर से उधर जाने में बहुत ही आसानी हो गई थी। पर धीरे धीरे यहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस पॉन्टून ब्रिज को एक फ्लोटिंग ब्रिज में बदलने के बारे में सोचा, लेकिन विश्व युद्ध की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। फिर 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन जोड़ी गई और इसके तहत कुछ सालों बाद इस ब्रिज को बनाने को लेकर बोली लगाई गई। जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन उस कंपनी को यह टेंडर नहीं मिल सका, जिसके पीछे का कारण था उस समय ब्रिटेन और जर्मनी के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे और इन्हीं दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इस तनाव का नुकसान ब्रिटेन की उस कंपनी को हुआ और उसे यह टेंडर नहीं मिला। बाद में हावड़ा ब्रिज बनाने का टेंडर ब्रैथवेट बोर्न एंड चैसॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला, जिसने ब्रिज को बनाना शुरू किया। हावड़ा ब्रिज को बनाने में इस कंपनी को 26,500 टन स्टील लगानी पड़ी, जिसमें से बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टील टाटा स्टील कंपनी ने दिया। इस ब्रिज को बनाने वाली कंपनी से अंग्रेजों ने एक बात साफ कर दी थी कि ब्रिज के बीच में कहीं भी पिलर नहीं होना चाहिए, ताकि इसके नीचे से निकलने वाले जलीय वाहनों को कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद इस ब्रिज में केवल 4 पिलर्स ही बनाए गए। इसके दोनों सिरों पर थे 280 फीट लंबे। इन पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है, लेकिन इसके बावजूद भी हावड़ा ब्रिज मजबूती के साथ टिका हुआ है। खैर, उस समय उस कंपनी ने काफी अच्छे से हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के बनने के बावजूद भी इसका उद्घाटन कभी नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध बहुत तेजी से चल रहा था, जिसकी वजह से इस ब्रिज का उद्घाटन कभी नहीं हो पाया। उस समय इस ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय बमबारी सहली थी और कई बार इस ब्रिज ने बहुत सारी मुसीबतों को झेला है, लेकिन इसे इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है कि कोई भी मुसीबत इस ब्रिज का बाल भी बाका नहीं कर पाई। पर लगता है कि अब हम इंसान ही इस ब्रिज को नष्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ समय पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा ब्रिज धीरे धीरे गलता चला जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा ब्रिज अगर फ्यूचर में कभी गिरता है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम इंसान ही होंगे, लेकिन वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। असल में रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हावड़ा ब्रिज को पान और गुटखे से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिस ब्रिज को बड़ी बड़ी बम और पानी की लहरें कभी नहीं गिरा सकी, उस ब्रिज को पान और गुटखा नष्ट कर देगा। रोजाना इस पुल पे लाखों लोगों का आना जाना होता है। हुगली नदी पर बसे हावड़ा ब्रिज के ऊपर बहुत से स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं और जैसा कि भारत में बहुत सारे लोग पान और गुटखा खाते हैं, तो इस पुल से गुजरने वाले लोग भी गुटखा खाकर हावड़ा ब्रिज के पिलर्स पर थूक देते हैं, जिसकी वजह से इन पिलर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और हो सकता है कि यह पिलर्स आने वाले समय में टूट भी जाए, जिससे हावड़ा ब्रिज के गिरने का खतरा बना हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर किसी के पान या फिर गुटखा थूकने से हावड़ा ब्रिज को इतना क्या नुकसान हो रहा है कि वह गिरने के कगार पर पहुंच जाएगा। असल में पान या फिर गुटखा थूकना हम सभी को इतनी बड़ी बात नहीं लगती, पर आपको यकीन नहीं होगा कि यह बहुत बड़ी बात है। इंजीनियर्स ने यह दावा किया है कि हावड़ा ब्रिज पर पान और गुटखा थूकने की वजह से इसके पिलर्स पर जंग लगती जा रही है और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह हावड़ा ब्रिज के पिलर की है, जो पूरी तरह से खोखला होता चला जा रहा है। वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का यह मानना है कि जब लोहे पर किसी केमिकल वाली चीज को डाला जाता है तो लोहे में जंग लगना शुरू हो जाती है और पान और गुटखे में भी केमिकल भरपूर मात्रा में होता है, जो जब इंसान की सलाइवा में मिल जाता है तो लोहे के लिए एसिड का काम करता है। जब कोई इंसान पान और गुटखा खाकर लोहे पर थूक देता है तो इससे लोहे पर बहुत ही भयानक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे धीरे धीरे लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे लोहा बर्बाद होता चला जाता है। यही वजह है कि हावड़ा ब्रिज के साथ भी ऐसा हो रहा है। वहाँ से लोग पान और गुटखा खाते हुए निकलते हैं और पिलर्स पर थूक कर चले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उनके एक बार थूकने से ब्रिज को क्या ही इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में ये
ये बात नहीं आती कि एक एक करके लाखों लोग इस ब्रिज के पिलर्स पर थूक कर चले जाते हैं, जिससे पिलर्स में जंग लगती जा रही है। हालांकि सरकार को भी ये बात अच्छी तरह से पता है, इसलिए सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं कि यहाँ पर थूकने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन हावड़ा ब्रिज पर पान गुटखा खाकर थूकने वाले लोग इन बोर्ड्स को वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे आप लोग लाइक बटन को कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। खैर, अब हावड़ा ब्रिज पर पुलिस भी तैनात रहती है, जो यहाँ पर थूकने वाले लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाती है और उनसे जुर्माना भी वसूलती है, जिस वजह से यहाँ पर थूकने के केसेस बहुत कम हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है इस तरह के काम करने की, इसलिए कुछ लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी एक बार थूकने से ये ब्रिज गिर भी सकता है। वैसे क्या आप सोचते हैं कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यहाँ पर लोग पान गुटखा खाकर थूकना बंद कर दें? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।